में बताने जा रहा हूँ, जिन 6 संकेतों से आप ये जान सकते हैं कि हनुमान जी आपके आसपास हैं। हनुमान जी की उपस्थिति जो है वो आपके घर में है। हनुमान जी आपके घर में आ चुके हैं, उनकी पवित्र शक्तियां आपके घर में आ चुकी हैं। और ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो हनुमान जी के सेवक हैं, जो बालाजी को मानते हैं, बालाजी की जोत जलाते हैं, बालाजी के मंदिर जाते हैं या चोला चढ़ाते हैं या किसी भी प्रकार से हनुमान जी की सेवा करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए वीडियो को पूरा सुनना ताकि आपको समझ में आए। क्योंकि किसी भी देवी देवता की जब आप उपासना करते हैं, खास तौर से हनुमान जी की, जो सह शरीर इस ब्रह्मांड में जो है वो विचरण करते हैं, इस ब्रह्मांड में अपने भक्तों के कष्ट हरते हैं। तो जब हम बात करते हैं हनुमान जी की, तो हनुमान जी सूक्ष्म रूप में अपने भक्तों के पास जाते हैं और अपने भक्तों की जो है वो शंकाओं को, जो बाधाएं हैं, उनको वो हरते हैं। इसलिए हनुमान जी जो है वो अपने भक्तों की काज को बहुत जल्दी करते हैं। हनुमान जी एक ऐसे देव जो जागृत रूप में विद्यमान है और जिन्होंने स्वयं प्रभु श्री राम के काज किए और जिन्हें स्वयं प्रभु श्री राम जो है वो भरत सम भाई बताते हैं कि वो भगवान भरत के समान भाई हैं उनके। तो उनके विषय में जानने से पहले बता दूं कि पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए और शेयर करना ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को, ताकि इस वीडियो के शेयर का पुण्य आपको मिल पाए। क्योंकि ज्ञान जितना आप बांटोगे उतना आपके पुण्यों में बढ़ोतरी होती है। जब आप हनुमान जी की पूजा शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो सूक्ष्म शक्तियां होती हैं वो आपके घर के मंदिर में विराजमान होनी शुरू हो जाती हैं। आपके शरीर में भी उनकी शक्तियां जो हैं वो आनी शुरू हो जाती हैं और कुछ बदलाव आपके शरीर में होने शुरू हो जाते हैं, कुछ बदलाव आपके दिमाग में होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब भी आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो वो अपने गुण आपको प्रदान करते हैं, आपके अंदर उनके गुण आने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण आपका व्यवहार भी पूर्ण रूप से बदल जाता है। आपके सोचने का तरीका बदल जाता है, बात करने का तरीका बदल जाता है, काम करने का तरीका बदल जाता है। तो कैसे हनुमान जी आपको उन संकेतों को देते हैं? सबसे पहला संकेत होता है कि जब आप पूजा करने शुरू कर देते हैं तो हनुमान जी आपका मार्गदर्शन करना खुद शुरू कर देते हैं। आपके साथ ऐसा होने लगता है कि आपको खुद पता चलने लगता है कि अब आपको क्या करना चाहिए, अब आपको कैसे भोग देना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, कौन से मंत्रों का जप करना चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, ये मार्गदर्शन स्वयं हनुमान जी देते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो हनुमान जी की उपस्थिति आपके घर में है और हनुमान जी आपके साथ हैं हर पल। दूसरा दूसरा है कि हनुमान जी की जब आप पूजा करते हैं तो दूसरा संकेत बताता है कि आपके गुरु की प्राप्ति हनुमान जी आपको कराते हैं। एक सही जो शरीर रूपी गुरु है वो आपको हनुमान जी की कृपा से प्राप्त होता है। जब आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो हनुमान जी आपकी उंगली पकड़कर आपको वहां ले जाते हैं जहां आपको एक अच्छे गुरु की प्राप्ति होती है। तो जो लोग ये बोलते हैं कि गुरु जी एक सही गुरु हमें नहीं मिलता या हमें नहीं पता, तो हनुमान जी की भक्ति से उन्हें एक सही गुरु की शरण मिलती है। तीसरा संकेत होता है कि जब आप किसी मुसीबत में होते हो, किसी परेशानी में होते हो, उस समय आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, हनुमान जी का नाम लेते हो, हनुमान जी के मंत्र का जप करते हो, तो तुरंत आपकी परेशानी का निवारण हो जाता है। कोई ना कोई हल उस परेशानी का आपको मिल जाता है और आप हनुमान जी को धन्यवाद देते हैं। तो ये संकेत भी बताता है कि हनुमान जी की उपस्थिति सदैव आपके हर पल आपके साथ है, वो हर पल आपके साथ है। चौथा संकेत है वो बताता है कि आपके आंतरिक, आपके अंदर अपने आप ज्ञान उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। आपके प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं मिलने शुरू हो जाते हैं। आपके अंदर जो भी प्रश्न होते हैं उनका उत्तर आपको स्वयं मिल जाता है। आज आपने कोई प्रश्न सोचा है, कोई प्रश्न आपके दिमाग में आया है, कोई मन में आया है आपके, और सोने के बाद आपको पता चलता है कि आपको पता चल चुका है कि उस प्रश्न का उत्तर क्या है, आपको क्या करना है, कैसे करना है। कोई दुविधा होती है, उस दुविधा का निवारण आपको मिल जाता है आपके मन में। ये सब हनुमान जी की कृपा के कारण होता है। वो अपने भक्त पर कृपा करते हैं और इतनी कृपा करते हैं कि भक्त संभाल नहीं पाता और उनके चरणों में आकर वो रोने लगता है उनकी भक्ति को देखकर और उनके जो स्वभाव को देखकर कि प्रभु कितनी कृपा अपने भक्त पर करते हैं। और हनुमान जी के विषय में कहा गया है कि कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही।
ये लाइन जामवंत जी ने उस समय पर बोली थी कि जब हनुमान जी को उनके बल का याद दिलाया गया था। उन्होंने बोला था कि हनुमान जी कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते। इस संसार के सभी कार्यों को करने की क्षमता आपके अंदर है और हनुमान जी हमारा नहीं समस्त देवों का भी कार्य करते हैं और क्षण में अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। तो हनुमान जी की शरण सभी को लेनी चाहिए, उनकी सेवा पूजा सभी को करनी चाहिए। पांचवा जो संकेत होता है वो ये होता है कि जब आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हनुमान जी के गुण आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। और हनुमान जी का एक ऐसा गुण जो बहुत ही रहस्यमय गुण है, ऐसा गुण जो सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी के अंदर ही हो सकता है, वो गुण भी हनुमान जी आपको प्रदान करते हैं और वो गुण होता है अहंकार का नाश। क्योंकि अधिकतर लोगों में मैं शब्द आ जाता है कि ये मैंने किया है, ये मैंने किया है, ये काम मैंने किया है। वो अपने बल के कारण ऐसा बोलते हैं। पैसे जब उनके पास आ जाते हैं तब वो ऐसा बोलते हैं, गाड़ी घोड़ा उनके पास आ जाते हैं तब वो ऐसा बोलते हैं। पर ये हनुमान जी की अनुकंपा होती है कि जो उनके सेवक होते हैं कभी उनके अंदर अहंकार नहीं आता। हनुमान जी स्वयं अहंकार रहित है। हनुमान जी के अंदर अतुलित बल है, अतुलित बल के धामा है वो, और इस समस्त संसार को उठाने की क्षमता है जिसने भगवान सूर्य को निगल लिया। ऐसे हैं हनुमान जी। और फिर भी वो ये शब्द बोलते हैं कि जो किया है वो मेरे प्रभु ने किया है, जो किया है वो श्री राम की कृपा से हुआ है, मेरे अंदर कोई बल नहीं। जब हनुमान जी जाते हैं माता सीता की खबर लेने के लिए और जो माँ सीता के सामने वो आते हैं अपने सूक्ष्म रूप में, और जब माँ सीता बोलती हैं कि बच्चे बेटा क्या भगवान श्री राम की सेना में तुम्हारे जैसे ही योद्धा हैं, तो हनुमान जी माता सीता की बात सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और माँ से वो आज्ञा पाकर अपना विकराल रूप दिखाते हैं, विशाल रूप दिखाते हैं और बोलते हैं कि माता सीता बोलती है कि बेटा तुम में तो बहुत बल है। तब हनुमान जी कहते हैं कि हे माँ, बल मेरे अंदर नहीं है, बल तो प्रभु श्री राम की कृपा का है जो मैं आज आपके चरणों की सेवा कर पा रहा हूं और मेरे मुझसे भी बलवान योद्धा प्रभु श्री राम की सेना में है। वो कहते हैं कि माता अगर प्रभु श्री राम की कृपा, अगर प्रभु श्री राम की कृपा किसी पे हो जाए तो वो राय को पहाड़ बना सकता है और पहाड़ को राय बना सकता है। वो बोलते हैं एक उदाहरण देते हुए कि जिस तरीके से चील जो है वो सांप को अपना ग्रास बनाती है, सांप को खा जाती है, एक कीड़े को खा जाती है, अगर उस कीड़े पे उस सांप पे प्रभु श्री राम की कृपा हो जाए तो उस चील को निगलने की क्षमता वो रखता है। बहुत ही रोंगटे खड़े करने देने वाला प्रसंग जो है वो आता है सुंदरकांड की वजह से। तो हनुमान जी की कृपा है और हनुमान जी के विषय में कहा जाता है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। महावीर जब कृपा करते हैं तो भूत प्रेत जो प्रेत है वो दूर भाग जाते हैं, आपका भय नाश हो जाता है। तो हनुमान जी का गुण आता है आपके अंदर कि कभी आपको अहंकार नहीं होता अपने बल पर, अपने पैसे पर। और छठा गुण होता है कि हनुमान जी की ऊर्जा आपके अंदर आनी शुरू हो जाती है। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिनके अंदर बहुत असीमित ऊर्जा है और इसका उदाहरण हमें मिलता है जब बाली का और हनुमान जी का युद्ध होता है उस समय पर, क्योंकि बाली के पास शक्ति होती है, वरदान होता है कि जो भी उसके सामने आएगा उसकी आधी शक्ति बाली में चली जाएगी। तो बाली जब हनुमान जी को ललकारता है तो उस समय हनुमान जी जब उसके सामने जाते हैं तो बाली के शरीर में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि उसका शरीर फटने वाला होता है। तभी ब्रह्मदेव वहां पर आते हैं और ब्रह्मदेव की आज्ञा से बाली हनुमान जी को छोड़कर बहुत दूर चला जाता है और बाली को समझाते हैं ब्रह्मदेव कि अगर कुछ क्षण भी तुम अगर रुकते तो तुम्हारा शरीर फट जाता। और हनुमान जी से मैंने बोला था कि प्रभु आप जा रहे हैं युद्ध के लिए, पर अपनी ऊर्जा का कुछ अंश ही लेके जाना, 10वां भाग ही लेके जाना। तो हनुमान जी केवल और केवल 10वां अंश ही लेकर गए थे। तो हनुमान जी की ऊर्जा का अंदाजा इस उदाहरण से आप लगा सकते हैं। तो जिन भक्तों पर हनुमान जी की कृपा होती है, असीम ऊर्जा उनके अंदर होती है और एक अलग ही तेज, अलग ही प्रकाश उनके अंदर होता है जो बताता है कि हनुमान जी की उपस्थिति आपके साथ हर पल है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो प्रसन्न हो जाइए, खुश हो जाइए कि कहीं ना कहीं प्रभु हनुमान जी आप पर कृपा कर रहे हैं और वो बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही कृपालु हैं। मेरे बाबा भोलेनाथ
भोलेनाथ के अंश अवतार हैं और अपने भक्त पर असीम कृपा करते हैं। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्ञान का विस्तार हो और ज्ञान फैलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। बाकी बाबा भोलेनाथ और हनुमान जी महाराज से मैं विनती करता हूँ, इस वीडियो को सुन रहे जितने भी लोग हैं सब पर बाबा भोलेनाथ और बालाजी महाराज कृपा करें, उनके घर में सुख समृद्धि लेके आए, उनके परिवार में जो भी संकट हैं उस सभी संकटों का नाश करें और माँ लक्ष्मी का वास उनके घर में करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।